नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जांगड़ा। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे चैंपियन की भूमि कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जहां के किसान सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। एक ऐसा राज्य जहां सबसे पहले 100% जिलों में बिजली पहुंचा दी गई थी। एक ऐसा राज्य जहां के लोग बहुत ही हट्टे कट्टे होते हैं। ऐसे राज्य जहां का खाना बहुत ही हेल्दी होता है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा देश के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। हरियाणा के भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पूर्वी भाग को अलग कर दिया गया था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि अपने पड़ोसी राज्य पंजाब से साझा करती है। वहीं राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। वहीं जनसंख्या के आधार पर बात करें तो पूरे भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। वहीं जींद जिला सबसे पुराना जिला माना जाता है। वहीं जनसंख्या के हिसाब से फरीदाबाद सबसे ऊपर है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से भिवानी जिला सबसे बड़ा जिला है। वहीं हरियाणा चारों तरफ से लैंडलॉक है। राज्य के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी सीमाएं हैं और राजधानी दिल्ली हरियाणा के तीनों तरफ से घिरी हुई है। यही वजह है कि हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ न सिर्फ हरियाणा की राजधानी है, यह पंजाब की भी राजधानी है। भारत के 5 शहरों में से एक माना जाता है चंडीगढ़ को, जहां आधुनिकता के साथ साथ प्राचीन चीजों को भी सहेज के रखा गया है। चंडीगढ़ में आपको थकान मिटाने के लिए कई पर्यटन स्थल मिलेंगे, जिसमेमें रॉक गार्डन, रोज गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और भी बहुत से स्थान मिलेंगे। दोस्तों, हरियाणा की ऑफिशियल भाषा हिंदी है, जहाँ के करीब 87 से 88% लोग हिंदी में बात करते हैं। वहीं हरियाणा के 70% जो फीसदी गांव के लोग हैं वे हिंदी भाषा को हरियाणवी में बोलते हैं। दरअसल हरियाणवी बोली इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पंजाबी, उर्दू, बंगाली, नेपाली और कुछ अन्य भाषाएं भी बोली जाती है। वहीं हरियाणा ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में स्थित पंजाब का ही भाग था। वहीं 18 सितंबर 1966 को भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन करने के बारे में सोचा, जो जल्दी ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। इस विधेयक में यह लिखा हुआ कि जब हरियाणा का निर्माण होगा तो उसमें पंजाब के हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल जैसे जिले हरियाणा में शामिल कर दिए जाएंगे। इस तरह पंजाब से अलग होकर हरियाणा का जन्म हुआ। दोस्तों, हरियाणा भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक है और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बात करें तो देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। वहीं यहाँ के रहने वाले लोगों की आय की बात करें तो 2,90,000 है। वहीं पूरे भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण करोड़पति इसी राज्य में रहते हैं और हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है। वहीं प्रति व्यक्ति निवेश में भी यह सबसे ऊपर है। वहीं हरियाणा को चैंपियन की भूमि भी कहा जाता है। ये राज्य बड़े बड़े खिलाड़ी व पहलवानों की जन्मभूमि रही है। वहीं यहाँ के खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में अपना दमखम दिखा चुके हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम में 33 स्वर्ण पदकों में से 22 स्वर्ण पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। और अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत के स्टार जेविंग थ्रो में शानदार प्रदर्शन करने वाले नीरज चोपड़ा ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। और बहुत से खिलाड़ी जिन्होंने भारत की शान बढ़ाई है, जो हरियाणा से आते हैं, जिसमें मनोज कुमार, सानिया नेहवाल, अमित बंकल, संग्राम सिंह, जयपाल राणा और भी बहुत से खिलाड़ियों जिन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल खेलों में अपना दमखम दिखाया है। हरियाणा खेल कूद के अलावा पढ़ाई में भी बहुत आगे है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लिटरेसी रेट 70% से अधिक है। वहीं बाकी राज्यों के मुकाबले यह काफ़ी अच्छा है। और वहीं हमारा देश बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और बहुत से क्षेत्रों में बहुत से ही बेहतरीन काम हुआ है। एक ऐसा ही क्षेत्र है इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको पता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले बिजली पहुंची थी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में हरियाणा राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी गांवों में 100% बिजली विद्युतीकरण किया गया था। यह लक्ष्य हरियाणा ने 1970 में प्राप्त कर लिया था। वहीं हरियाणा राज्य का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से हरियाणा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत का युद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया था। जी, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के स्थित कुरुक्षेत्र के बारे में, जहां महाभारत का महायुद्ध हुआ था, जिसके बाद ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। और उसके बाद एक और ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, पानीपत युद्ध का। वहीं इस धरती पर कुल 3 युद्ध लड़े गए हैं।
वहीं हरियाणा के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और आधे से ज़्यादा लोगों की आबादी खेती करती है। ये बहुत ही आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक तरफ से खेती करते हैं, जिससे इनको बहुत ही अच्छी इनकम होती है और यहाँ के किसान बहुत ही अमीर माने जाते हैं। साथ ही साथ यह कुछ सब्जियां भी उगाते हैं, जिससे उनको निरंतर साल में कमाई होती रहती है। साथ ही यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत ही मजबूत होती है, किसी भी फील्ड में कम नहीं होती, चाहे वह खेल हो चाहे वो पढ़ाई हो। हरियाणा के लोग मुख्य रूप से चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, आलू, बाजरा, जौ की खेती करते हैं। वहीं स्वाद और खुशबू से भरे बासमती चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज़्यादा बासमती चावल की खेती हरियाणा राज्य में होती है। पूरे भारत के 60% बासमती चावल हरियाणा में उपजाए जाते हैं। वहीं इसकी डिमांड के कारण आधे से ज़्यादा बासमती चावल विदेशों में भेजे जाते हैं। वहीं बात करें तो हरियाणा के लोग मुख्य रूप से दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही हेल्थी और स्वादिष्ट होता है। वहीं हरियाणा के लोग मुख्यतः अपने भोजन में दूध और दही को जरूर शामिल करते हैं। यहाँ के लोगों का पहला आय का स्रोत तो कृषि है, वहीं दूसरा पशुपालन है। वहीं पशुपालन गांव के लोगों का आय का दूसरा स्रोत है। हरियाणा के ज़्यादातर किसान गाय और भैंस पालते हैं। वहीं हरियाणा 83.81 लाख टन हर साल दूध उत्पादन करता है, जो कि देश के कुल दूध का 5.4% से भी ज़्यादा है। इस राज्य में आप पर्यटन के लिए कुरुक्षेत्र, करनाल, सोना, पानीपत, सूरजकुंड, बरखंडा झील, कैथल, फरीदाबाद आदि घूम सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के सबसे आधुनिकीकरण शहर के बारे में। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के बारे में। इस शहर को साइबर सिटी, मेडिसिन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी व कॉल सेंटर कैपिटल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर देखने को मिलेंगे। वहीं यहाँ पर आपको बड़े बड़े मॉल भी देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इस शहर को भारत का मॉल कैपिटल भी कहा जाता है। वहीं हरियाणा राज्य ऑटोमोबाइल और IT का हब भी है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वाहन और ट्रैक्टर इसी राज्य में बनते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम।